हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके रिजल्ट के बारे में बताने वाली हूँ। जीडीएस के महाराष्ट्र सर्कल रिजल्ट के लिए, उसी के साथ बिहार जीडीएस सर्कल के बारे में और उत्तर प्रदेश जीडीएस सर्कल के साथ साथ दिल्ली जीडीएस सर्कल के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें आपको जो भी अपडेटेड न्यूज है या फिर अपडेट सभी आए हैं उनके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपने कल ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जीडीएस इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देखी होगी तो आप सभी को ये बात पता लगी होगी कि ये वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं हो रही थी। कल बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एरर आ रहा था, ओपन ही नहीं हो रही थी। तो इसकी गाइस एक ये वजह हो सकती है कि आपका रिजल्ट जो है वो अभी आ सकता है। इनमें से किसी भी सर्कल का रिजल्ट अभी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि गाइस अगर वेबसाइट लैग हो रही है, एरर दिखा रहा है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका यही मतलब हो सकता है कि एक तो आपका रिजल्ट अपडेट होने वाला है या तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसी की वजह से गाइस हो सकता है कि कल जो है वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए ऑफ कर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा। इसी की वजह से आपका जो वेबसाइट है वो एरर दिखा रहा था और लैग हो रहा था, किसी का तो ओपन भी नहीं हो रहा था। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट इन सभी सर्कल्स में से किसी भी सर्कल का अगर रिजल्ट आने वाला है तो उसकी वजह से भी वेबसाइट को अपडेट करने की वजह से भी वो वेबसाइट जो है वो लैग हो सकती है। लेकिन गाइज, अगर इनमें से किसी भी सर्कल का रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपको ज़्यादा दिनों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपको आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए। इनमें से अगर किसी भी स्टेट का रिजल्ट आ जाता है तो वो अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद आपके सर्कल का भी रिजल्ट का नंबर आ सकता है। तो इसीलिए गाइज, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसेस हो रही है उसके हिसाब से तो आपका रिजल्ट जो है वो अभी जल्दी आने वाला है। तो हम अब बात करने वाले हैं दिल्ली सर्कल के बारे में। तो गाइज, दिल्ली सर्कल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको आरटीआई से क्या रिप्लाई आया है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आरटीआई का रिप्लाई भेजा था कि दिल्ली सर्कल के लिए उनका क्या रिप्लाई आया है। तो वहां पर कंप्लेंट बताया गया था कि कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस चल रही है, जिसकी वजह से अभी पोस्टल डायरेक्टरेट को एक मतलब ऑफिशियल ऑर्डर भेजा गया है। तो अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो हो सकता है कि आपका दिल्ली सर्कल का रिजल्ट भी जल्द ही रिलीज हो जाए। लेकिन गाइस, दिल्ली सर्कल का रिजल्ट हो सकता है कि इस मंथ में रिलीज ना हो, तो इसकी वजह से हमें एक और मंथ वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र सर्कल। तो गाइस, महाराष्ट्र सर्कल का रिजल्ट जो है वो जल्द ही रिलीज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि इसी मंथ में ही आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाए। तो अगर रिजल्ट रिलीज हो जाता है तो बाकी के सर्कल का भी रिजल्ट जल्द ही रिलीज हो जाएगा। उसके बाद है बिहार सर्कल। तो गाइस, बिहार सर्कल का भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के मंथ में ही, यानी कि इसी मंथ में एंड तक, यानी लास्ट वीक तक हो सकता है कि बिहार सर्कल का भी रिजल्ट रिलीज किया जाए। और गाइस, उत्तर प्रदेश सर्कल। तो उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट जो है वो आने के लिए मतलब हमें और एक मंथ वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में भी आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज किया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं, जिसका एक मतलब मोटो होता है कि सभी लोगों को वोटिंग से अपने तरफ ग्रास्प किया जाए। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी रिजल्ट जो है वो अभी रिलीज कर दिया जाए जल्दी से, जिसकी वजह से वोट बैंक उनकी बढ़ सके। तो हो सकता है गाइस कि उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट जो है वो आपको नए साल में, यानी कि जनवरी के मंथ में जल्दी से दिख जाए। तो गाइस, ये आपके 4 सर्कल्स थे। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि गाइज हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो ट्विटर कैंपेन में हम सभी को जो है पार्टिसिपेट करना है। सो गाइज, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइज, ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइस, अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, मेरे जो हैशटैग मैंने आपको बताया था उस हैशटैग पर कंप्लीट 90 कैंडिडेट्स ने अभी तक ट्वीट किया है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्वीट नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी के अभी मैंने देखा है कि जीडीएस रिजल्ट का जो ये हैशटैग है या फिर जो ट्वीट है, इसमें कंप्लीट
870 कैंडिडेट्स ने जो है वो ट्वीट किया है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर जीडीएस रिजल्ट का ये हैशटैग अगर ट्रेंड कर रहा है या फिर ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा है तो हम ये भी ट्रेंड करा सकते हैं। अगर 1000 हैशटैग या फिर 1000 ट्वीट्स अगर इस ट्वीट के होते हैं तो ही ये ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग करने लगेगा। लेकिन मैं हर रोज चेकआउट करती हूँ ट्विटर पर कि क्या हमारा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं कर रहा है गाइज। इसीलिए हमें जो है अभी मतलब हार नहीं माननी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 19 तारीख तक मतलब ट्वीट करना स्टार्ट किया था और उसके ऊपर अभी कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा है। तो गाइज प्लीज ट्वीट कीजिए। हमारे जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हैं वो सभी मिलकर हमें अभी ट्वीट करना है हमारे रिजल्ट के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ट्वीट कर ही रहे हैं लेकिन हमें भी उनके साथ ट्वीट करना है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने जो है वो 19 तारीख तक ही ट्वीट किए हैं लेकिन उसके ऊपर अभी कोई ट्वीट नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ ट्वीट करते रहिए, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेटेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम हमारे ट्विटर कैंपेन जो है स्टॉप कर देंगे। लेकिन जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमें जो है हमारे ट्विटर कैंपेन स्टार्ट रखनी ही है और उसे बढ़ाने के लिए, उसे सक्सेसफुल करने के लिए और ट्राई करना है। तो गाइस कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे रिप्लाईज भेजे हैं, कमेंट्स में कुछ पूछा है तो उनको भी हम हल करने वाले हैं। ये कैंडिडेट कहते हैं कि आई गॉट 91% बट डोंट हैव MSCIT एनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो गाइस उन्होंने फॉर्म फिलअप करते वक्त ही बताया था कि अगर आपके पास MSCIT का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ पढ़ाई की है तो वो भी सर्टिफिकेट आप जो है लगवा सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है कंप्यूटर को मतलब हैंडल करने का तो वो भी आप लगवा सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपके पास MSCIT ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके पास दूसरा कोई सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है क्योंकि आपके अच्छे खासे परसेंटेज है। उसके बाद गाइज रिजल्ट कितने दिन बाद डीवी होता है। तो गाइज इन्होंने पूछा है कि रिजल्ट आने के कितने दिनों बाद डीवी कंडक्ट किया जाता है। तो गाइज अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन गाइज अभी पहले से ही इतने लेट हो चुका है तो इसके हिसाब से तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आने के ज्यादा से ज्यादा 15 या फिर 20 दिनों के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। लेकिन गाइज पहले रिजल्ट तो आना चाहिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। इन्होंने पूछा है कि मैम मैंने सोशल साइंस के मार्क्स गलत डाले हैं, बाय टाइपिंग मिस्टेक तो हो गई थी, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो हो भी सकता है गाइज, क्योंकि अगर आपने मतलब सोशल साइंस के आपके मार्क्स गलत डाले हैं और उन्होंने जब टैली किया उस वक्त अगर आपके मार्क्स गलत दिखे, क्योंकि आपकी मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होती है, तब आपके ओरिजिनल मार्क्स और आपने डाले हुए मार्क्स अगर मिसमैच हो गए तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है मैडम मैंने मार्क्स फिल करते समय फर्स्ट मार्कशीट और सेकंड मार्कशीट में मार्क्स फिल किए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी सेकंड मार्कशीट डाली थी, तो इसीलिए मुझे 91% है, ओबीसी मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या। तो नहीं, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप जिस मार्कशीट में आपका पासिंग का सर्टिफिकेट है आपने वही मार्कशीट के मार्क्स डालने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने दोनों ही डाले हैं और दोनों ही मार्कशीट अगर आपने अपलोड की है तो चल जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होता। उसके बाद एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है, हेलो मैम डीवी के टाइम पर ओबीसी कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए क्या, और उसी के साथ पूछा है कि डीवी के टाइम पर कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी है क्या। तो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल का गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अगर पूछा जाए तो आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आपका स्टेट का भी चल जाएगा, लेकिन अभी वक्त है, आप सेंट्रल का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मैम मैंने यूपीजीडीएस के यूआर कैटेगरी पर फॉर्म भरा है, लेकिन जो लोकेशन होता है वो ओबीसी एससी कैटेगरी का जो लोकेशन है उसी लोकेशन पर फॉर्म फिल कर दिया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो गाइस आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने फॉर्म उस लोकेशन पर फिलअप किया है जहाँ पर ओबीसी और एससी कैटेगरी का मतलब रिजर्व है वो लोकेशन, तो हो सकता है कि आपको किसी और लोकेशन पर अगर आपने प्रेफरेंस बाकी के डाले हैं तो आपको उसमें जगह मिल जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है गाइस, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ट्वीट करते रहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/y/z, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।